अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट एंड द मूवमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग स्मॉल herbaceous plants, large size trees and animals and in the human being. So first of all, initially we will see in plants. As we all know that plants have vacuoles in their each of the cell, and this vacuole contains water in its larger quantity. So this water present in the vacuole, it provides pressure. This is called turgor pressure. इसकी definition अगर हम इसको देखें तो the internal hydrostatic pressure called turgor pressure, it keeps the rigid and resistant to the bending. अब हम सबको पता है कि लिविंग सेल देखें हम प्लांट्स में, उसके लीफ का देख लें, उसके शूट्स का देख लें, तो इनिशियल जो आउटर लेयर है दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, देन इनर सेल्स दे आर कॉल्ड कॉर्टेक्स, एंड देन जो इनर मोस्ट सेल्स हैं दे आर कॉल्ड पिट. दे ऑल टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस. ठीक है, सब सेल्स अपने अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का इनटेक करते हैं. दस जो रिजल्टिंग इनटेक वाटर विच काजेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर. ये जो टर्गर प्रेशर है ये हेल्प करता है टू प्रोवाइड रिजिड एंड रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग. प्लांट को बेंड होने से बचाता है. अगर तो ये टर्जिडिटी खत्म हो जाए तो क्या होगा कि हर्बिशियस यानी कि जो स्मॉल हर्ब्स लाइक प्लांट्स हैं, यानी कि जिनके में स्टेम में कोई वुडन पार्ट नहीं है, हर्ब्स हर्बिशियस वर्ड है, हर्बिशियस स्टेम विल्ड. The trigger pressure is extremely important to maintain turgidity in the plants. Okay? अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉल प्लांट्स की, हर्बिशियस यानी कि हर्ब्स लाइक प्लांट्स की, जो जिनमें कोई वुडन स्टेम नहीं है. उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है फॉर प्रोवाइडिंग रिजिडिटी, दिस इज प्रोवाइडेड बाय टर्गर प्रेशर. उसके बाद जो नेक्स्ट इनके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है, that is specific types of cells. They are called collenchyma cells and sclerenchyma cells. Again की next मैं आपसे इसकी diagram share करूँगी कि how they look like and what is their main difference between collenchyma cells and sclerenchyma cells. First of all, initially we have to keep it in mind that collenchyma cells, they provide support and rigidity to the small herbaceous plants, while the sclerenchyma cells, they provide support to large big tree types plant. Okay, so they have lignified cells. So if we see what is lignin, if we want to define what is lignin, so lignin is an organic substance that makes the cell wall tough and hard. I repeat, lignin is an organic substance that makes the cell wall tough and hard. इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस प्लांट को फेस करना पड़ता है वो उन्हें हवा से, एक शदीद तूफानी हवा से प्लांट्स को काफ़ी इंजरीज और डेंजर होता है. सो उसके लिए प्लांट पे अपने अंदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए फॉर द बेंडिंग, ताकि वो मुड़े नहीं, झुके नहीं. अब ये कौन इसके लिए क्या चीज़ उसको प्रोवाइड करता है? जाइलम वेसल्स. जाइलम्स आर टफ. ये वो टिश्यूज हैं विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अपर एरियल पार्ट्स. Xylems are tough and inextensible to perform the same function. जैसा कि हमारे बड़ी बिल्डिंग्स में कंक्रीट के लार्ज जैसे सरिया होता है that perform as a steel rod. ठीक है, इस तरीके से हमारे बड़े बिल्डिंग्स में स्टील रॉड एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी तरह जाइलम का भी यही रोल है. दे आर टफ एंड दे आर इनएक्सटेंसिबल. फिर उसके बाद द अरेंजमेंट एज अ रिंग विद इन द स्टेम provides very effective resistance to the wind stress and weight bearing ability. Okay, I want to share you the diagram of rings like that कि कैसे ring like structure होता है और किस तरीके से ये rings जो हैं support provide करती हैं. Okay, ये आपसे मेरी स्क्रीन शेयर है. ये देख लें कि सपोर्ट इन द प्लांट, दिस इज बिग ट्री लाइक, यू कैन सी ट्री स्ट्रक्चर. टर्गर प्रेशर है, देन लिग्निफाइड वॉल है, फिर उसके बाद है जी हमारे पास वेसल्स, जबकि हमारे पास जाइलम है, एंड देन स्क्लेरेंकाइमा सेल्स एंड कोलेंकाइमा सेल्स. ओके,
If we see how they look like sclerenchyma and the collenchyma, these are the sclerenchyma cells. ठीक है, ये अब sclerenchyma cells में भी 3 types of tissues हैं, the fibers, sclerids and vessels. These are like fiber. आप देख लें long steel like structures हैं. उसके बाद these are sclerenchyma fibers और फिर उसके बाद these are sclerids. ठीक है, this is round small structures and these are other cells I will show you are the collenchyma. These are the collenchyma cells which provide support to herbaceous plants or herb-like plants. अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि क्या होता है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इन द स्टेम. अगर हम स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन होता है कि जो हम किसी चीज़ की गुलाई में कटिंग करते हैं स्ट्रेट अवे, तो वहाँ अगर हम किसी प्लांट के ट्री का स्टेम को क्रॉस सेक्शन काटें और हमें यहाँ से ये इस तरीके से, आपसे मेरी स्क्रीन शेयर है, रिंग्स नज़र आते हैं. सो दीज आर एंगुलर रिंग्स. ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं रेजिस्टेंस टू द विंड स्ट्रेस एंड वेट को भी बियर करने की एबिलिटी होती है. ये मतलब जितने भी हैवी वेट के हमारे पास ट्रीज हैं उन सब के स्टेम में इसी तरीके से ही हमें रिंग्स नज़र आते हैं. ये देख लें, ये हमारे पास जैसे कि लार्ज दरख्त होते हैं और इन दरख्तों के दरमियान में हमें रिंग्स नज़र आते हैं. सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैसे उसके बाद एक और जो है डेफिनेशन है हमारी बुक में, दैट इज हम अपनी बुक पे वापस जाते हैं कि व्हाट इज टोनोप्लास्ट. टर्गर प्रेशर जनरेट होता है. हमने देखा कि कैसे वैक्यूल के अंदर वाटर की प्रेजेंस, अब वाटर को कैसे अंदर लाया जाता है. ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे कि वाटर के प्रेजेंस के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखा जाए. ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए साल्ट्स का कॉन्टीन्यूसली इनटेक होना बहुत ज़रूरी है. अब जो कि हमारे वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, दैट मेम्ब्रेन दैट बाउंड्स द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. इस टोनोप्लास्ट, इस मेम्ब्रेन में क्या स्पेशल क्वालिटी है, वो ये है कि इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सपोर्ट सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये वो ट्रांसपोर्ट, क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड दैट वैक्यूल, दैट आर स्पेसिफिक आयंस. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम आयंस को पंप करते हैं इनटू द वैक्यूल और वैक्यूलर कंपार्टमेंट. अब वो लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस को कॉन्टिन्यूसली टूवर्ड्स द इनसाइड वैक्यूल, मतलब कॉन्टिन्यूसली इनसाइड वैक्यूल, उसको बाहर अंदर की तरफ ही, बस बाहर से आयंस अंदर कॉन्टिन्यूसली दे आर टेकिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस टूवर्ड्स इनसाइड द वैक्यूल. अब उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम सबको पता है कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर ग्रेडियंट, तो जैसे ही अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन हायर हो जाएगा, ठीक है, साल्ट का कंसंट्रेशन अंदर हायर हो जाएगा तो क्या होगा कि वाटर विल एंटर द वैक्यूम. ठीक, जहाँ पर साल्ट का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ उसी साइड पर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है. सो ड्यू टू द हायर आयनिक कंसंट्रेशन वाटर enters the vacuole and hence provide turgidity, mechanical support to the soft tissues of the plant, the tissues which provide support. अब हमने एक चीज़ देख ली, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज टोनोप्लास्ट या डिफाइन टोनोप्लास्ट या हाउ टर्जिडिटी ऑफ द वैक्यूल इज मेंटेन. सो इन दिस वे आप लिखेंगे कि क्या कैसे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, उनका फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का. सो दिस इज हाउ टर्जिडिटी और टर्गर प्रेशर इज मेंटेन. ये डायग्राम्स हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं. ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं, आप देख लें, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं. ठीक है, या मिडल लमेला, यानी कि टू टाइप्स ऑफ सेल्स के दरमियान जो एरिया है दिस इज कॉल्ड मिडल लमेला, और जो एरिया स्पेसेस हैं दिस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस. दिस इज प्राइमरी सेल वॉल. अब ये अंदर पेरेन्काइमा सेल के अपने अंदर का वैक्यूल, और वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड है दिस इज कॉल्ड सैप. सैप हम पता है कि जो लिक्विड मटेरियल होता है दिस इज कॉल्ड सैप वैक्यूल के अंदर का, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस. ओके, सो इफ वी सी द कोलेनकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स they are without intracellular spaces. ठीक है, and they provide support to the herbaceous plant, small herbaceous plants. ये लिविंग सेल्स होते हैं. उसके बाद जो हमारे पास हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल्स,
these are plants cells which are heavily lignified cell wall. लिग्निन, इनके अंदर लिग्निन पाया जाता है इनके सेल वॉल्स के दरमियान। अब इसमें 3 तरह के हैं फाइबर्स। दिस इज फाइबर्स, दिस इज स्क्लेरिड्स। आप ये देख लें कि इनकी थिकनिंग इनमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दिस आर स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरिड्स। अब हम ये चीज़ ये पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। हमने देखा पेरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा एंड देन स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा हमने लॉन्ग फाइबर लाइक देखे सेल्स टिश्यूज। फिर उसके बाद ये हमारे पास इसमें है जी स्क्लेरिड्स हैं एंड दीज आर वेसल्स, ठीक। अब हम इसी में ही नोट्स देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्लेरेंकाइमा सेल्स एंड कोलनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल यूजुअली इम्प्रेग्नेटेड विद द लिग्निन। अब हम लिग्निन को यहाँ से डिफाइन देखेंगे कि एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेक्स द सेल वॉल टफ एंड हार्ड, कि जो ऐसा एक मटेरियल है जो कि हम हमारे सेल्स की वॉल को टफ बनाता है, रिजिड और हार्ड बनाता है। Most of the sclerenchyma cells are not living. अगर हम ये देखें कि differentiate between sclerenchyma cells and parenchyma cells, तो हमने एक तो ये difference note किया कि they have heavily lignified cells, while in the parenchyma cells they do not contain heavily lignified cells, ठीक। उसके बाद क्या है कि दे आर नॉन लिविंग सेल्स, वाइल ये जो हमारे पास कोलनकाइमा सेल्स हैं दे आर लिविंग सेल्स एंड दे हैव प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। हमें पता है कि जो उनके पास चूंकि प्रोटोप्लास्ट है, यानी कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लास्ट का जो एरिया है, तो दिस इंडिकेट्स दैट द कोलनकाइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स, ठीक। एंड दे यूजुअली लैक सेकेंडरी वॉल, इनके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं है, वाइल इनकी सेकेंडरी सेल वॉल भी है और उसमें लिग्निन भी है और लिग्निन उसको फर्दर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो दिस इज हाउ वी आर लुकिंग द डिफरेंस बिटवीन स्क्लेरेंकाइमा सेल्स एंड कोलनकाइमा सेल्स। इनका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द सपोर्ट प्लांट पार्ट्स, यानी कि जो प्लांट्स के बड़े पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमने फाइबर देखा लॉन्ग, जो हमने स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे एक ट्यूब की तरह या पाइप की तरह, these are long and cylindrical and they may exist as solid bundles in xylem or as bundle caps, ठीक। यानी कि xylem के अंदर, xylem मैंने आपसे डिस्कस किया कि these are the types of वेसल्स या टिश्यूज के जिनका काम ये है कि वाटर ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द रूट टू द अपर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये हमारे पास जो फाइबर्स हैं या ट्रैकिड्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन जाइलम और एज बंडल कैप्स, यानी कि बंडल्स की कैप के ऊपर, यानी कि जहाँ पर बंडल को बंद किया जाता है किसी भी ट्यूब्यूल्स की, वेसल्स की, तो उनकी कैप के तौर पर वहाँ पाए जाते हैं। ओके, स्क्लेरिड्स, हमने स्क्लेरिड्स भी हम दोबारा देख लेते हैं। दे आर शॉर्टर देन द फाइबर्स, इनकी लेंथ फाइबर से छोटी है एंड दे आर फाउंड इन द सीड कोट्स, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे पास सीड होते हैं किसी भी तरह के, आप देख लें तो उनकी एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। या जैसे हमारे पास नट्स के शेल्स हैं, जैसे आप आलमंड देख लें, आप किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स देख लें, तो उनकी जो शेल्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी टफ, ठीक है। तो ये उनको हार्डनेस और उनकी टफनेस ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? दे आर प्रोवाइडेड बाय स्क्लेरिड्स, ठीक है। हम दोबारा से इसकी डायग्राम पे चले जाते हैं। ये स्क्लेरिड्स हैं, ठीक है, आप देख लें। एक तो इनकी लेंथ शॉर्ट है एज कम्पेयर टू द फाइबर्स। ये फाइबर्स हमने देख लिए, दीज आर स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स एंड दीज आर स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरिड्स। हमने देखा कि fibers they are long tubular and they are present in the xylem or as a bundle caps। जब हम बात करेंगे sclerids की, these are shorter, इनकी लेंथ छोटी है as compared to the fibers, and ये कहाँ present है? in the seed coats and seed shells, इनकी seeds की इनकी outer जो layer है, outer covering है, वो हार्ड होते हैं, वो सख्त होते हैं, और उनको हार्डनेस और उनकी जो रिजिडिटी है वो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? दे आर प्रोवाइडेड बाय स्क्लेरिड्स। क्वेश्चन आ जाता है, गिव टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। तो सबसे पहले जब भी स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आए तो आपने देखना है कि दे आर नॉन लिविंग, मोस्टली दे आर नॉन लिविंग। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। अब प्लांट पार्ट में भी कौन कौन सा आ जाएगा? पहला फाइबर आ जाएगा, दूसरा स्क्लेरेज आ जाएगा, और तीसरा वेसल, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जॉइन एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप्स इन द जाइलम। कि इनका भी काम जाइलम में ही
जाइलम एसेल्स के अंदर ही है। और ये क्या करते हैं कि ये वाटर के जो कंडक्शन वाले पाइप्स हैं, यानी कि जाइलम है, उनके दरमियान में, मतलब पूरी वेसल्स के दरमियान पूरी कॉन्टीन्यूसली इनकी लेंथ होती है और ये उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैंने आपसे कहा ना कि जाइलम जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंड दे आर एक्टिंग एज अ स्टील रॉड इन कंक्रीट जो हमारे पास बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो इतना सॉलिड फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द जाइलम टू द प्लांट्स। तो कैसे ये इतना स्ट्रॉन्ग फंक्शन परफॉर्म करते हैं जाइलम? जाइलम परफॉर्म दिस फंक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेकिया या वेसल्स, जैसे हम कह रहे हैं। तो ये भी लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे जॉइन एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप्स। यानी कि ये क्या करते हैं, ये भी बिल्कुल जाइलम की तरह ही फ्रॉम एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक या मिलते आपस में कनेक्ट होकर जाइलम वेसल्स में कंडक्टिंग पाइप्स के तौर पर अपना काम करते हैं और ये उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, so next part of types of the cells which provide support to the plant, they are collenchyma cells. So what are collenchyma cells? These cells have protoplasm, so they are living cells and they usually lack secondary wall. इनमें कोई secondary wall नहीं है। अगर हम फिर इसी की डायग्राम पे चले जाएं collenchyma और sclerenchyma की cells में, ठीक है, तो दिस इज कोलनकाइमा एंड दिस इज स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेकेंडरी सेल वॉल। अगर हम इसमें देख लें तो जैसे ये देख लें, ये इनका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। कोलनकाइमा सेल्स में इनके अंदर कोई भी लिग्निन मटेरियल भी नहीं पाया जाता, जैसे कि आप इनमें देख रहे हैं कि ये इनकी थिक, इनकी थिकनिंग है, इनकी वॉल्स थिक हैं और इस तरीके से ये पाए जाते हैं। डिग्निफाइड आप देख रहे हैं एंड डू नॉट हैव सेकेंडरी सेल वॉल, यानी कि इनकी सिंगल सेल लेयर होती है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि प्राइमरी एक बाहर की तरफ है और फिर एक अंदर की तरफ है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक। जबकि इनमें सिर्फ एक ही सिंगल टाइप ऑफ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन कोलनकाइमा सेल्स। Okay, they lack secondary wall and they have angular thickening in their primary walls. They are usually ग्रुप्ड इन द स्ट्रैंड्स आर सिलेंडर, ये भी इकट्ठे सिलेंडर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड कोलनकाइमा सेल प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग हर्बिशियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि मतलब ये है कि प्लांट्स के वो हिस्से कि जो जैसे कि नई बर्ड्स बनते हैं, फिर वहाँ से एक छोटी सी ग्रोथ स्टार्ट होती है और उसमें अभी कोई ऐसा हार्ड पार्ट नहीं होता, तो यानी कि दैट इज यंग हर्बिशियस पार्ट, यानी कि जो सॉफ्ट प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं these collenchyma cells. Young stems, for instance, often have a slender of collenchyma cells just below their surface. यानी कि जितने भी young stem plant, जैसे कि जो herbaceous plants है हमारे पास, उनकी अगर हम स्टेम को देख लें, तने को देख लें, तो उनकी जो आउटर लेयर है, आउटर जो उनकी सरफेस है, उसके बिल्कुल नीचे जो सेल्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड collenchyma cells. They are elastic and they elongate with the growth of stem and leaves. Elongate, elastic यानी कि उनमें थोड़ी सी लचक है, they have flexibility, और ये भी elongate करते हैं, यानी कि इनकी भी साइज या लेंथ बढ़ता है with the growth of stem and leaf। जैसे कि पत्ते और तना, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, साथ साथ कोलनकाइमा सेल्स की भी ग्रोथ ज़्यादा होती चली जाती है। हम दोबारा से इसी डायग्राम पे उस पर चले जाते हैं कि जो हमने देखा है, जिसमें शुरू में हमने डायग्राम्स देखी थी, ठीक है, कि कैसे ये देख लें आप। अच्छा, ये फाइबर्स आप देख लें, लॉन्ग कंडक्टिंग पाइप, ठीक है। फिर ये हमारे पास स्क्लेरिड्स देख लें, स्मॉल, इनका साइज छोटा है एंड दे आर प्रेजेंट इन सीड कोट एंड सीड्स नट शेल्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि कंडक्टिंग सेल्स ऑफ वास्कुलर सिस्टम यानी कि हमारे पास जो जाइलम के सेल्स हैं वो वाटर की कंडक्शन में इनका रोल होता है और ये कैसे वाटर की सप्लाई में काम करते हैं, दे आर कंडक्टिंग पाइपलाइन, ठीक है। तो ये एज ए रोल परफॉर्म करते हैं, जैसे स्टील रॉड हमारी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग्स में अपना रोल काम करते हैं। तो इस तरीके से दीज आर द टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज। फिर उसके बाद है कोलनकाइमा टिश्यूज। कोलनकाइमा सेल्स, मैंने आपसे कहा कि नहीं, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग हर्बिशियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स
किसी भी यंग स्टेम अगर आप देख लें प्लांट के, तो उसकी आउटर लेयर के बिल्कुल इंटरनल जो सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड कोलिंकाइमा सेल्स, दे आर इलास्टिक एंड दे elongate with the further growth of stems and the leaves। एंड हमने फिर बात की प्लांट्स के जो स्टेम में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, रिंग्स हैं, ग्रोथ रिंग्स हैं, दे आर कॉल्ड, ठीक है। इन ग्रोथ रिंग्स को आप देख लेते हैं कि एनुलर रिंग्स भी कहते हैं, और इनका काम वेट बियरिंग, इनके जो बड़े हैवी ट्रीज हैं, जो दरख्त हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे ये रिंग्स हमारे पास ये बनते हैं। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।